नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स तबे तुझे शजे रिसोठों शंजे में तो तुझे पुण्यम बा सरजे लंबो तावर जेबे गो शके जलबे शाबला गुचान सा जागरा पेंचे बोला का दिनचे पेमा जुगने कोला देटो तातालो नोप्समे खानुन जे उर्गें रिम्बो चला गुचान साल आज सही में विजयदशमी आज है हमारे टिबेटन भोटपालोथों के अनुसार टिबेटन लूनर कैलेंडर के अनुसार आज छेचू है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में विजयदशमी के नाम से कल उत्सव को मना रहे थे, शायद आज भी मना रहे होंगे। वैसे आज है ना, छेचू दशमी आज है। मैं अब एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि विजयदशमी दूसरे पंथों या दूसरे संप्रदाय या दूसरे परंपरा में जो भी मान्यता हो उससे हमें कोई वो नहीं है, एतराज़ नहीं है। जैसे माना है वैसे करें। तो मैं अक्सर मेरे दोस्त हैं, बर्मा के बंते जी हैं, बंते मतलब गेलोंग लोग हैं, श्रीलंका के गेलोंग लोग हैं, उसी तरह कुछ दोस्त हैं। और मैंने भी कुछ इतिहास पढ़ा है, खंगाला है, तो देखा कि उसमें विजयदशमी जो है उन दिनों में आज से 200-300 साल पहले से जो शुरू हुआ था। सम्राट अशोक जी जब क्या कहते हैं वो हुए थे ना, सम्राट हुए थे, उसके बाद कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग के युद्ध होने पर चंदा अशोक से जो उनका मन परिवर्तित हुआ था, क्योंकि एक भिक्षु जो गेलोंग जो थे, बनते जो है महास्थाविर थे, कोई लोग कहते हैं उपगुप्त थे, कोई लोग कहते हैं मोगली पुत्तिस थे। जो भी हो, निश्चित रूप से उपगुप्त और गेलोंग भिक्षु थेरावाद मुगल लिपुत्तिस से उनका दर्शन हुआ। दोनों से ही उन्होंने दीक्षा ली हो, ऐसा भी हो सकता है। उससे पहले उन्हीं का ही भतीजा जो उनके भाई थे सुसिम, उनके पुत्र जो छोटी उम्र में गेसुल हो गए थे, श्रामनेर नेग्रोथ, वहाँ से भी वो प्रभावित हुए। जो भी हो, अंततोगत्वा बाद में जब कलिंग युद्ध में जो महाभीषण जो रक्तपात हुआ था, उससे उनका मन जो खिन्न हो उठता है, दुखित हो उठते हैं। जब वो उन लाशों के ऊपर से गुजरते हैं तो उनको एहसास हो जाता है कि मैंने बहुत गलत कार्य किया है, कि कई घरों को उजाड़ा है, कई स्त्रियों को विधवा बना दिया है, कई बाप को क्या कहते हैं मार करके जितने भी पुत्र हैं उनको क्या कहते हैं अनाथ बना दिया है। इस तरह से उनके मन में खिन्नता आ जाती है, बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी दौरान उनका दर्शन उपगुप्त या मुगली पुत्तिस से हो जाते हैं, वहाँ उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो उनके दर्शन से, उन उपगुप्त और मुगली पुत्तिस जैसे थे क्या कहते हैं महास्थाविरों के दर्शन से उन्होंने कहा कि तुम्हें विजय प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में विजय जो है हिंसा से प्राप्त नहीं होती है, अहिंसा से प्राप्त होती है। जो अहिंसा के द्वारा अपने मन को वश में करके करुणा और मैत्री के भावना के साथ, ज्ञान के साथ जो अपने मन को जीत लेता है, जो लोग कल्याणकारी कार्य में अग्रसित होने की क्षमता रखता है, योग्यता रखता हो, तथागत बुद्ध जैसे, बोधिसत्व, महासत्व जैसे, उसे असली विजेता कहते हैं। जो तुमने रक्त बहा है वह तुम विजेता नहीं हो, तुम कायर हो, कुछ इस तरह से उन्हें बताया गया। तो उनका मन जो है अंदर से समझ जाता है, तो उनका मन जो है पूरा जो है परिवर्तित होकर के उन्होंने जो है बाद में जाकर के शस्त्र को छोड़ा था। शस्त्र मतलब हथियारों को छोड़ दिया था और ये प्रण किया था कि मैं हिंसा कभी नहीं करूँगा, मैं भी नहीं करूँगा और अपनी प्रजाओं को भी करने नहीं दूंगा। ऐसा करके एक नियम बनाया गया है, एक संविधान बनाया गया है। तो उस संविधान को पूरा भारतवर्ष में उस महान सम्राट अशोक जी ने पूरा प्रचार प्रसार किया और कई 100 वर्षों तक वो यहाँ चलता रहा। सम्राट अशोक जी के बारे में पहले क्या कहते हैं वीडियो में मैंने बताया था। कहने का तात्पर्य ये है कि जो विजयदशमी हम लोग यहाँ मान रहे हैं, बौद्ध परंपरा के अनुसार इसको अशोक विजयदशमी कहते थे। ठीक इसी दिन उन्होंने शस्त्र को फेंक करके, हृदय को परिवर्तन करके, मन में जो क्या कहते हैं मानवता, लोक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए, लोगों के भलाई के लिए, जैसे तथागत बुद्ध जी ने
तथागत बुद्ध ने जो रास्ता चलाया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानां के करके जो धम्म का प्रचार किया था, उस धम्म को उन्होंने ग्रहण किया आज के दिन, विजयदशमी के दिन। भले ही कल मनाया हो, दशमी आज भी है, आज भी उसे माना जाएगा। तो इसीलिए अशोक विजयदशमी बोल के दीप जला करके उस दिन जो है, उस दिन भी, आज विजयदशमी के दिन भी क्या कहते हैं, बुरे भावनाओं से जीत करके अच्छी भावनाओं को आरंभ करने का शुभ दिन महाराज सम्राट अशोक जी के मन में धम्म का दीप आज प्रज्वलित हुआ था। तो इसीलिए विजयदशमी कहते हैं। पाप कार्य से विजय प्राप्त करके पुण्य कार्य की स्थापना के लिए मन अग्रसित होना, मन का शुरुआत होना, मन आरंभ होना, उस दिन से उन्होंने शस्त्र छोड़ दिया। उसी दिन से उन्होंने अपने हृदय में, अपने मन में जो है करुणा और मैत्री और मानवता का बीज जो उसमें बोया, और उसको यथावत उसी करुणा, उसी मैत्री, उसी मुदिता, उसी उपेक्षा की भावना से सींचते हुए जाकर के बाद में बोधिसत्व हो गए थे, और अंततोगत्वा अरहत को भी प्राप्त कर लिए थे। तो सम्राट अशोक जी, तो इस तौर पर हमारे परंपरा के अनुसार विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता था। आज की जो विकृत अवस्था है वो कैसा आया, उसके बारे में आप खुद ही बुद्धिजीवी हैं, आप देखिए क्या है। आजकल हज़ारों यूट्यूब या विकिपीडिया या जो भी हो, विकिपीडिया को मैं उतना विश्वास नहीं करता हूँ, उसमें कई डेट और कई नाम जो है उसमें त्रुटियाँ बहुत है। लेकिन कई यूट्यूब में जो लोगों ने लोड करके रखा है, उससे काफ़ी प्रेरणा मिल सकता है हम लोग। तो ये विजयदशमी मनाने का जो मेन कारण जो है ये था। तो उसके बाद तो सम्राट अशोक जी मानवता के रास्ते पर चलते हुए अंततोगत्वा उन्होंने पूरा प्राणी मात्र के लिए थी, छोड़िए पशु पक्षियों तक के लिए अस्पताल खोले थे। ये इतिहास प्रमाण है, पूरा ब्राह्मी लिपि में इसका इतिहास। भारत में भले ही ना हो तो श्रीलंका के क्या पुस्तकालय में विराजमान है, बर्मा में भी हो सकता है, जहाँ पर बुद्धिस्ट कंट्री से उन्होंने यथावत संभाल के रखा हो। भले ही यहाँ कट्टरपंथियों ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की हो, ध्वस्त करने की कोशिश की हो, जड़ से मूलतः जो है उसको जला दिया हो। कहाँ जल सकता है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, बोलते ना। तो सम्राट अशोक जी सही में जो है संसार के महान सम्राटों में उनकी गिनती होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से इस उथल पुथल स्थिति में जो उनको हम भूल ही बैठ जाते हैं। कम से कम हम धम्म का अनुसरण करने वाले, धम्म के अनुयायी तथागत बुद्ध ने जिस सत्य को क्या कहते हैं खोज के निकाला था, जो सत्य है सनातन है, पूर्वता है, अभी भी है और अंत में भी होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसा अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, जैसा दुख, पूरा संसार दुखित है, जैसे अनात्म, जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो आत्मा नाम की कोई अपरिवर्तनशील तत्व का जितना भी खोज करें तो आपको मिलेगा नहीं। भले ही दर्शन व्यवस्था में कोई आत्मा को खड़ा करते हैं, कोई अनात्म को खड़ा करते हैं, और दूसरी बात है वास्तव में देखा जाए तो क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते, सब कुछ है, लेकिन स्वप्न सदृश है। हमारा जीवन ही सपना की तरह है, तो क्यों हम दूसरे से शत्रुता की मोल लें। सब आराम से जिए, प्यार मोहब्बत से जिए। सबका क्या कहते हैं हकीकत तो एक है, अंततोगत्वा सबको पंच तत्व में विलीन हो जाना है। कोई भी ऐसा पुरुष या कोई भी ऐसा राजा या महाराजा साधु संत ऐसा नहीं है कि जो अंततोगत्वा पंच तत्व में विलीन ना हो जाता, सबका तो स्वभाव एक है। तो कहने का मतलब यह था कि विजयदशमी जिस सम्राट अशोक ने बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि करके शरणगमन का अनुसरण करके और धम्म को यथावत अपने चरित्र पर उतार करके चंड स्वभाव वाला मन को परिवर्तित कर करके उस मन के अंदर करुणा, मैत्री, उपेक्षा, मुदिता की भावना को जागृत करके अपने जो जितना भी क्या कहते हैं राजा थे तो बहुत बलशाली थे, पूरा प्रजाओं को भी धम्म सिखाते रहे, अपने मंत्रीगण को सभासद सबको पूरा धम्म सिखाते हुए उन दिनों में कहाँ अफगानिस्तान, हिंद कुछ तक भारत का सीमा था, और नीचे साउथ इंडिया से लेकर बर्मा, म्यांमार तक इतना बड़े साम्राज्य का, फिर भी यथावत उनके बाद 7 पुश्तों ने भारत को पुष्पित और पल्लवित किया था, ये इतिहास बताता है ना। लेकिन कट्टरपंथियों के द्वारा ये सब परिवर्तन हो गया। तो आज की उस उथल पुथल दृष्टि से काश उस तरह का मानवता की भावना हो
मानव मात्र की भलाई की और कल्याण की भावना अभी तक हमारे संस्कार में हो तो आजकल जो स्थिति आ रहा है ये स्थिति कभी नहीं आती। लेकिन दुर्भाग्य है, क्या किया जाए। कहने का मतलब विजयदशमी बौद्ध परंपरा के अनुसार पहले अशोक विजयदशमी था, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपने मन को परिवर्तित करके करुणा के रास्ते पर डाल दिया, मैत्री के रास्ते पर डाल दिया और मानवता के रास्ते पर चलने का उन्होंने प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा नहीं, उस पद पर यथावत चलते 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 पूरा भारत का कल्याण किया था। और धम्म जो विधि विधान है उसको पूरा विदेशों में प्रचार प्रसारित करके हम लोग क्या कहते हैं, जगत गुरु, भारत जो जगत गुरु बोल के तब जाके ऐसा हुआ था। ये आप देखिए, इतिहास पढ़िए, इतिहास सबसे बड़ा प्रमाण है, इतिहास से बढ़कर कुछ प्रमाण है। पौराणिक कथाएं जो भी हो वो अपने स्थान पर है, लोग मानते हैं ना मानते वो दूसरी बात है, लेकिन जो यथावत प्रामाणिक क्या है ऐतिहासिक तौर पर उसे हमें जांचना परखना बहुत ज़रूरी है। खासकर हम लोग तथागत बुद्ध के अनुयायी होने के नाते इतिहास को जानना बहुत अनिवार्य और बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो वही सम्राट अशोक ने जिसने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, विहारों का निर्माण किया था, धम्म का प्रचार प्रसार किया था, वो आने वाले बाद जब क्या कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा आएगा और कार्तिक अमावस्या आएगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। वैसे इस साल क्या कहते हैं हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार जो जंत्री में जो आशीवन का मास दो आ रहा है ना, तो मैं पहले भी मैं अशोक के बारे में इसलिए कह रहा था। तो अशोक विजयदशमी उसके दिन है, इसीलिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में इसी विजयदशमी के दिन उन्होंने जो है धम्म का शरण लिया था। तो ये कारण रहा है। तो ये अशोक विजयदशमी के बारे में, विजयदशमी के बारे में ये था, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इतिहास को खंगालिए, अब देखिए खुद आप बुद्धिजीवी हैं ये है। तो दूसरी बात यह है कि आज जो है छेचू है, तो छेचू होने के नाते तो छेचू में क्या कहते हैं कि मैंने बताया था जैसा कि पूर्णिमा में जितना भी पूर्णिमाएँ हैं वो तथागत सम्यक संबुद्ध के लीलाओं से संबंधित है, उसी तरह ही छेचू का भी जो है जितना भी छेचू आते हैं, जितना भी क्या कहते हैं दशमी आते हैं, वो सब जो है क्या है, वो सब जो है गुरु प्रथमा संभव के लीला से संबंधित हैं। तो छेचू के बारे में पहले मैं हिंदी में संक्षेप में बहुत कुछ कहा था। तो छेचू के बारे में क्या क्या घटना घटा था, किसी एक सज्जन ने लाहौर के उन्होंने प्रश्न किया था, तो उसके समाधान के तौर पर मैंने बताया था। तो आज जो है बुधा गुपा है ना, आज बुधा गुपा हो तो इसको जी दवा कहते हैं, मुश्क मास्क, जैसा हम लोग जीवा लंगता या डू तालुक तेज अच्छी भाग साल को मानते हैं ना, उसी तरह ही दवा का भी मास में भी ऐसा ही होता है। तेदा होता है, लंगदा होता है, पगदा होता है, उसी तरह जिदा होता है, इसी तरह ही होता है, जीवा लंगता ये की तरह ही होता है। ये जो है बुधा गोपा जो है इसको जिदा कहते हैं। जिदा मतलब जालो से संबंधित जादा कहते हैं, इसे जालो नहीं है जादा कहते हैं। तो इस छेचू में एक उसके अनुसार एक क्या कहते हैं मान्यता के अनुसार आज के दिन जो है उन्होंने जो तिब्बत में पहुंच करके जो वहाँ पर जितना भी भूत प्रेत हैं उनका दमन करके अपनी तांत्रिक शक्ति से, मंत्र शक्ति से उनका दमन करके, और जो समय मिंजुर लुंजटुपी चुगला खांग जो सबसे पहले तिब्बत का जो बौद्ध महाविहार है उसकी स्थापना किया था, उसको छिम्बर कहते हैं ना। वहाँ पर स्थापना करने के बाद वहाँ पर डुबछें कज्जी अष्ट हेरुक मंडल का स्थापना करके डुबछें कज्जी का वो छोंकर किया था। वो करने के बाद वहाँ जोगचन जो जोगछम्बो कहते हैं तो उसका प्रचार प्रसार किया था, उसकी नींव रखी थी। तो उस समय गुरु पद्मा संभवा बोल के ऐसा नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे। ये थोड़ा मैचिंग नहीं होता है, मैंने कहीं उसमें देखा था, कहीं पर कहा गया कि डूबा लोथों के अंदर जो गेलोंग डूबा के अनुसार जो है जो पब्लिश्ड है उसमें उसके अंदर तो फिर कहे थे कि क्या कहते हैं नेपाल में यांगलेश्वर की डेपोंग में जो उन्होंने फुरपा का जो सिद्धि जो है आज के छेचू के दिन प्राप्त किया बोल के, ऐसा ही थोड़ा मैचिंग नहीं होता है। जो भी हो 24 छेचू है उसमें गुरु पद्म संभाव के गुरु रिम्पोछे जी का लीला घटित हुआ है। लोक कल्याणार्थ हेतु लोगों के सिमचेन थमजेल फैन तो प्रजा विच्छित इस तरह से तांत्रिक भाव से ढाकबो की छुल की ढाकबो भी है, शिवा भी है,
और वांग जेबा सब तरह के गुरु का क्या कहते हैं लीलाएं घटित होता है ना। तो ये इस तरह से है। आप सेचू में हम लोग को कम से कम देखिए, जो भी हम लोग साधना करते हैं, जो भी हम लोग अपने परंपरा के अनुसार, धम्म के परंपरा के अनुसार, नांगबा संगजिका की परंपरा के अनुसार जो भी हम करते हैं, 3 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। मैंने बताया था ये 3 चीज़ें जब से आप जुड़े हों तो आपका साधना जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। पहले क्या है, जोरवास्यम के धम्बा बोलते हैं, पहले क्या अपडो करना होता है, बुद्ध के शरण में जाना, धर्म के शरण में जाना, संघ की शरण में जाना। संघ की छो नम सोजी छो नम लसांशु बर्दो नानीचा सुनछो। बुद्ध धर्म और संघ के शरण में मैं जब तक मैं खुद बुद्धताओं को प्राप्त ना कर सकूं तब तक मैं उनके शरण में जाऊंगा। का मतलब बुद्ध के शरण में जाना, धर्म के शरण में जाना, संघ के शरण में जाने का मतलब मातर मूर्ति के शरण में जाना, पोथी के शरण में जाना और किसी मोंग या ढावा या गेंदुम्बा के शरण में जाना, इतना नहीं है। स्थूल रूप से कुछ अंश तक सही है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। उसके बाद फिर छुकु लुंकु टुल्कु धर्मकाया, संभोगकाया, निर्माणकाया के शरण में जाना। फिर उसके बाद जंगचुक संबा, सतब की जंगचुक संबा भूमि पर जो स्थित हैं उनके शरण में जाना। फिर धर्म के शरण का मतलब धर्म के अर्थ को इंटेलेक्चुअल बुद्धि के स्तर पर उतार करके उसको समझने की, वो फिर उससे थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है। हकीकत में होता क्या कि बुद्धम शरणम गच्छामि संज्ञा लक्ष्य सुचे बोलने से संजेस के गुण को याद करके, यंतन को याद करके, जैसे 10 बल है, 4 वैशराध्य है, मिजिक पाशी तोपचू संजय जिचु माटेबा चुपजे, और उनके शरीर के गुण सेंसंग को सुमजु संजी पैसे संग को गेचू, मतलब महापुरुषों के 32 लक्षण और अनुलक्षण जो है, अनुव्यंजन लक्षण जो 80 प्रकार के, इस तरह से संज्ञस के गुण को, संज्ञस के तथागत बुद्ध के गुण को जान करके उन गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करना संज्ञा लक्ष्य सूचे। उन गुणों को अपने काय, वाक और चित्त पर अवतरित करने के लिए, उस पर लाने के लिए हमें छस के क्या में जाना चाहिए। छस क्या है? पापों का निराकरण, पुण्य का संचय, चित्त को परिशुद्ध करना। तो वहाँ थेरावाद की दृष्टि से, थेरावाद जो न्यंते तेक्वा की दृष्टि से, उसमें मैंने व्याख्या देखा था, तिक्वा चिंग मिजा जिंग मतलब सुलझुम का न्यामलन करना, शील का न्यामलन करना, पाप के कार्य को छोड़ देना। घेवा पुंजुम सोप्रच्चे मतलब शीने मतलब समतेन का न्यामलन करना, शीने का मेडिटेशन का न्यामलन करना। रंग सेमनी यंगसुदुल मतलब शेरप का न्यामलन करना। सब कुछ अनित्य है, अनात्म है, दुख है, उसको जान करके यथावत उस दृष्टि से जाना। यही सभी संज्ञस का जो है न्यामलन का ढंग है, शासन है, उपदेश है उनका सबका। चाहे दैवीय संज्ञ हो, भूतकाल के संज्ञस हो, वर्तमान काल के संज्ञस हो, बुद्ध हों या भविष्य काल के बुद्ध हों, सबके लिए ये समान रूप से है। मतलब पापों का ना करना, किसी भी प्रकार के पुण्य का संचय करना, अपने चित्त को यथार्थता, बाहर भौतिक संसार की यथार्थता और अपनी आंतरिक संसार, इस शरीर की, इस मन की, वाक की, चित्त की यथार्थता को जानते हुए, अनित्य के भाव को जानते हुए, अनात्म के भाव को जानते हुए, दुख की भाव की जानते हुए, इससे बाहर निकलने का जो एक अनुभव होता है, एक साक्षात्कार होता है, एक चरित्र को चरित्रित करना होता है, उस रास्ते पर यथावत चलना, तथागत के उपदेश के अनुसार, तथागत के अमृतवाणी के अनुसार, वो धर्म के शरण में जाना होता है। तो उन चीज़ों को जब समझ में नहीं आता, संदेह होता है, तो जो पहुँचे हुए संघ होते हैं, जिसने कई सालों से गोम न्यामलन किया होता है, शिने किया होता है, लंगथोंग किया होता है, शमत और विपश्यना का ज्ञान होता है, उसी तरह हमारे थेक्पा चंबो का जंगचुकसम की न्यामलन का ज्ञान होता है, केरिम जोरिम का ज्ञान होता है, ना चालुंग थिगले का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञानी जो गेंदुनपा जो पहुँचे हुए हैं, खुद पर उस पर चलते हुए अनुभव के द्वारा जो प्रश्न उठता है, उस प्रश्न को पूछने के लिए वो हमारा विषय है, इसलिए वो गेंदुन है, इसलिए गेंदुन लग सूचे बोल के इस तरह से फिर सूक्ष्मता से चला जाता है। बहुत ही सूक्ष्मता से चले जाए तो अंततो गत्वा बुद्ध की शरण में जाना ही धर्म की शरण में और संघ की शरण में जाना है। क्योंकि जब बुद्धता बन जाता है तो बुद्ध की शरण में पहुंच चुका होता है। जो वाणी जो प्रचारित होता है, प्रसारित होता है जो वाक से, वो अपने आप में धर्म की वाणी हो जाती है।
क्योंकि वो धर्म की लहर की तरह, तरंग की तरह बाहर आते हुए लोग की कल्याण करते हो सकते हैं। जो बॉडी होता है वो संगीस का टुलकू है, निर्माण का है। वो फिर तंबे तुंदु टोवा क्या अपनी संगी नाचिक हिम बोल के अंततो गत्वा तो बुद्ध का शरण ही है श्रेष्ठ। लेकिन वर्तमान में हमारा मेन शरण जो है धर्म का आचरण करना है। तो इस तरह से हमको समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये जनरल है, ये जो है सामान्य है, सबके लिए सामान्य है। चाहे आप कजूपा क्यों ना हो, निंगमापा क्यों हो, सक्या क्यों ना हो, गेलुक क्यों ना हो, चाहे जो भी हो, अगर धम्म के अनुसार आप चल रहे हैं तो इन चीज़ों का जो ज्ञान होना चाहिए और उसी प्रकार उस रास्ते पर चल करके शरण गमन करना चाहिए। उसके बाद बोधिचितोत्पात अगर महायान की दृष्टि से देखा जाए तो धागी झिंसो जी सोनम जी डोला भेंजर सांझे डोबरा शोस, मेरे द्वारा जो पुण्य अर्जित हुआ है उस पुण्य से सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, अंततोगत्वा सब प्राणी जो है बुद्धता को प्राप्त करे। ताकि जिसो डोला फेंचर संजय डूबरा शो, डोला फेंचर संजय डूबरा शो मतलब लोक कल्याण हेतु मैं बुद्धता को प्राप्त करूं। ताकि जिसो डोला फेंचर संजय डूबरा शो मतलब मुझे बुद्धता की प्राप्ति हो, ये मोम्बा समके कहते हैं। और जब प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने के लिए चल रहे होते हैं जिम्बा सुलिम जोबा संडुई, दान देना, शील का पालन करना, शांति का पालन करना, कोशिश करना, कौम जमलन करना, फिर सत्य को समझना, खुद कोशिश करके चल रहा है तो जुब्बा समझे सही में जा रहा होता है। पहले सोचना पड़ता है, सोच करके उस रास्ते पर चलना है। अच्छी भावना जो सोचते हैं कि लोक कल्याण के लिए मुझ में ये हो वो हो, बुद्धता की प्राप्ति हो, उसको प्रणिधि बोधिचित कहते हैं, उसको मोम्बा समके कहते हैं। जब उस पर चलना शुरू कर देते हैं तो दान सही में दान दे रहे हैं, सही में शील का पालन कर रहे हैं, सही में सहनशीलता का आचरण कर रहे हैं, सही में कोशिश कर रहे हैं धर्म के प्रति काम को सिद्ध करने के लिए, जो भी हो सही में मन को एकाग्र रख करके मन को शुद्ध किया जा रहा है, शांत किया जा रहा है, शमथा शिने का न्यमलन किया जा रहा है। उसके बाद फिर प्रज्ञा के अनुसार लक्षों का न्यमलन करा जाए, अनित्य को जानते हुए आगे बढ़ रहा हो, अनात्म को जानते हुए आगे बढ़ रहा हो, दुख को जानते हुए आगे बढ़ रहा हो, फिर जाकर के तोंगबानी के बारे में कुछ समझ में आ रहा हो, गोम जमलिंग के द्वारा आगे बढ़ रहा हो, वो जुब्बा समके है। ये दो चीज़ें जो है मुझ के अंदर आए लोक कल्याण के लिए बोल के इस तरह की भावना करने को जंगचू का समके बोलते हैं। फिर इसको भी छमेशी बोल के सभी जो है प्राणी जो है दुख से दूर हटे और दुख का जड़ जो है सूख जाए, सभी प्राणी जो है के प्रति प्रेम भाव जगे। जो इस प्रेम भाव जगने की जो जड़ जो है वो पुष्ट होते रहे, ताकि कभी भी प्रेम भाव का जो एक जो है तरंग जो है टूटे नहीं, लोक कल्याण के लोक कल्याण। फिर उपेक्षा के भाव मतलब मन जो है शत्रु और मित्रता से हट करके समता वाला भाव हमेशा बने रहे। और उसके बाद मुदिता, लोक कल्याण की भावनाओं में अग्रसित होते हुए दूसरों को देखते हुए हमेशा चित्त जो है हर्षित हो जाए, खुशी हो जाए, इस तरह से भावना होना बहुत ज़रूरी है ना। तभी हम लोग नामपा संगेस्पा के उसमें आ जाते हैं, पंक्ति में आ जाते हैं। नामपा संगेपा उसे कहते हैं। ये कोई मनगढ़ंत केवल कर्म कांड पर निर्भर, केवल पोथी पढ़ने तक निर्भर, कोई मंत्र जप करने पर निर्भर, मंत्र जप करने का एक अपना महत्व है, लेकिन मन भटके तो वो मंत्र तो फिर ऐसा ही आवाज़ जैसा बन जाता ना, जैसा कि जैसा एक टीन को बजा दिया टंग टंग डूंग डूंग टंग टंग डूंग करके आवाज़ की तरह हो जाता है। जब उसके साथ विचारधारा जुड़ जाता है, बोधिचित्त जुड़ जाता है, शुद्ध मन जुड़ जाता है, तो तब मंत्र में जान आ जाती है, सही में वो मंत्र हो जाता है। अपने चित्त को बुरे विचारों से बचा करके फिर मंत्रस्त्रायते बोलता है ना, फिर सही में क्या बुरी विचारों से हमारे मन जो है रक्षित हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गुरुमुखी जी के बारे में कहे तो सिक्तुम सोल्दम पढ़ना चाहिए सेचू के दिन, कम से कम सेचू सोल्दम पढ़ने से पहले थोड़ा अपने मन को चित्त को शांत करके, थोड़ा शांत हो करके गुरुमुखी कैसा है वैसा वहाँ अपने सामने तालाब के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर गुरुमुखी का जैसा आकार है उस तरह से पूरा समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसा दाएं हाथ में दुर्जे, बाएं हाथ में थोत्पा छेबुम मतलब कपाला, आयु कलाश, फिर उनका टोपी कैसा है, उनका हाव भाव कैसा है, उसको समझना चाहिए। समझने के बाद तब फिर हुंग उजे युजे नुसम साम पेमा गेसरतों बोला यम सेन छगी में तुम पेमा जुने जेसु दा खुर्दो खंडो मांबे को छिजी जेसु तदुब जी जिंजी लोग छिजी सो
गुरु पद्मा स्थिति हूँ कहीं यहाँ से नीचे दूसरा चुल करके निम्छो तेरो सिम्भवलो टुछो तलावांग घेदान वटा बची छोदान तो मोमेंट सोल जो भी हो इस तरह पार करना चाहिए। फिर ऐसा पाठ करने के बाद फिर दूसरी बार जप करते समय गुरु ऋषि जो सामने खड़े हैं उनके हृदय के अंदर जो क्या कहते हैं नीला रंग का होंगे वहाँ से पूरा किरण निकल करके पूरा दसों दिशाओं में जितना भी बुद्ध बैठे हैं, जंगचुक सिम्बा बैठे हैं, उनका जितना भी क्या कहते हैं ज्ञान शक्ति है, मतलब जिल्लत है, जो भी है, खासकर गुरु ऋषि जो संगो पेलरी में बैठे हैं वहाँ से उनको उनका आह्वान करना चाहिए। आह्वान करके फिर वहाँ से लाइटों के द्वारा ऐसा लाइट की हौजर के द्वारा प्रस्फुटन के द्वारा जो है हौद को फिर ला करके जो सामने आपने गुरु मुझे जो आपने भावित किया ना वहाँ पर पूरा विलीन हो गया। फिर सही में गुरु मुझे वहाँ है कह करके फिर उसको समाया सत्वा और ज्ञान सत्वा बोल के ऐसे कहते हैं हिशे पादम तमसिक पानी सो में प्रचुर बोल के इस तरह से आप साक्षात गुरु ऋषि बैठे हुए जैसा करके फिर दूसरी बार उम उजे युलजे नुसम सम करके फिर दूसरी बार पूरा पढ़ो। पर तीसरी बार पढ़ पूरा करके के जो पूजा वगैरह करना है तो अर्गम पदम पिपे तुपे आलो की गेंदे नवेंदे शब्द जो भी है वहाँ फिर पूजा के रूप में करना चाहिए। सही में आपके पास है तो है वहाँ पर ऑलरेडी, नहीं है तो मन के भावना की तरह कल्पना की तरह ऐसा पूजा कर रहा हूँ सोचना चाहिए शुद्ध मन से, उससे बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा पूजित किया। फिर उसके बाद सामने जो गुरु मुझे हैं उनके यहाँ पर क्या कहते हैं उनके यहाँ उशनीश चक्र में क्या कहते हैं सफ़ेद ओम, फिर उनके यहाँ कंठ चक्र में लाल आ, फिर उनके हृदय चक्र में हाँ क्या कहते हैं नीला हुम, फिर उनके नाभि चक्र के नीचे श्री भी आप नमलन कर सकते हैं हरा रंग का कलर का। फिर वहाँ पर जैसे फिर वंग लेना, वंग जो अभिषेक है ना वंग आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं वहाँ से जो उनके वहाँ पर उशनी चक्र में यहाँ पर जो उनका जो सफ़ेद रंग का जो ओम है वहाँ से सफ़ेद किरण निकल के आपके शरीर में आया। शरीर का जितना भी आपका पाप है वो धुल गया। धुलने के बाद जो है आप शरीर पाप से मुक्त हो गए और भविष्य में संगे चुमदिन देश के बुद्ध के निर्माण का टुलकू का गोफंग प्राप्त करने का संस्कार प्राप्त कर लिया बोल के ऐसा सोचना चाहिए। इसको भूमुआंग कहते हैं, कलशाभिषेक कहते हैं। अब स्थूल रूप से विस्तार से नहीं जाऊंगा, पहले स्थूल से समझना चाहिए। फिर वहाँ उनके कर्ण चक्र में जो लाल आ था वहाँ से लाल कला किरण निकल करके आपके कर्ण में आया। आपके जितना वाणी का दोष है वो सब धुल गया, सब साफ सुथरा हो गया, समझना चाहिए। उसके अनुसार जो है आपको भविष्य में संभोग का लोंगचुक चोपी को संभोग का प्राप्त होने का संस्कार प्राप्त हुआ समझ करके ऐसा समझना चाहिए। इसको संवंग कहते हैं। फिर वहाँ से गुरु ऋषि जी के जो हृदय कमल में जो हरा जो हुंग है वहाँ से जो हरा नहीं नीला हुंग है वहाँ से नीला किरण निकल के आपके यहाँ हुंग जो है वहाँ पर टच हो गया और आपके जितना भी चित्त की जो आवरण है वो सब शुद्ध हो गया। शुद्ध हो करके भविष्य में आपको छुकु धर्मकाय को प्राप्त करने का संस्कार मिला समझ करके ऐसा अभिषेक वंग ऐसा लिया जाता है। फिर जो नाभि से नीचे जो श्री जो है गुरु ऋषि जी के वहाँ हरे रंग का या हल्के पीले रंग का वहाँ से किरण निकल आया। किरण निकलते जो भी ये तीन अभिषेक कलशाभिषेक, भूया अभिषेक और प्रज्ञा अभिषेक भूमवांग समवांग अभिषेक वंग के द्वारा जो और भी कुछ बख्शा गया और जो कोई सूक्ष्म रूप से जो भी क्या कहते हैं जो भी आवरण जो बचा हुआ हो, जो भी अशुद्ध चीज़ जो बचा हुआ और उसके द्वारा श्री के द्वारा वहाँ से प्रकाश निकल करके सब वहाँ से सब धुल गया सोचना चाहिए। ऐसा करके वहाँ से ऐसा करके सोच करके आप फिर दोबारा हो सके तो फिर उलझी सम करके ऐसा वांग को ले करके अपने को पूरा शुद्ध भाव में समर्पित कर देना चाहिए। उस समय तत्पा होना चाहिए। तत्पा नहीं होगा तो फिर संगेश का जिल्लप आपको प्राप्त नहीं होता। और डोवासिमचन थमची के प्रति निंजी भी होना चाहिए। ये दो चीज़ें जो है हमेशा साथ में पहले कल्पना के रूप में होना चाहिए। धीरे धीरे आदत होते हुए जो सही में आपके मन में आदत जैसा हो जाएगा। बाद में सही में जो निर्विकल्प नमतो में बात जो बिना बिना कल्पना द्वारा हो ना वो खुद ही हेबुचेटेड हो जाता है, आदत में परिवर्तित होता है कि फिर कभी कभी एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए सही में आपको एहसास होगा। अब अनुभूति से आप जान सकेंगे। तो इस तरह से वांग लेना चाहिए। अगर सिद्धू सुलदेव पढ़ने के बाद वांग नहीं लेने से पहले जब सिद्धू सुलदेव पढ़ रहे हैं ना वज्र गुरु का जप करें तो बहुत अच्छा होता है। तो
ये वंग से पहले, अभी जो वंग बताया ना उससे पहले टंग लगा के ओम आहूं वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ, ओम आहूं वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ। मैं वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ बोले, मैं संस्कृत उच्चारण करने की कोशिश करता हूँ। हमारे तिब्बत के बंधु लोग भेंजा बोलते हैं, असल में ये भेंजा थोड़ी है, नहीं तो वज्र है, तुर्ज है। पदम है तो पेमा है ना, हम लोग पदम को पेमा बोलते हैं, वज्र को भेंजा बोलते हैं। अर्थ पता हो तो खास फर्क नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा और आस्था की बात है ना। तो उसके बाद एक थमवा उमा वज्र गुरु पद्मा सिद्धि ओम का जप करना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरा मंत्र भी आता है कि ओम आहूं वज्र गुरु पे मथुन टेंसल वज्र समय जा सिद्धि फला हूँ आ बोल के वो करना चाहिए। ये और जिम्बेब का गा है। उसके बाद खंडो तेंगा का गा रिमा हरी निस्सा रचा रह सीता रिम रिम जान जा कुछ क्षण तक करना चाहिए। वो करने के बाद फिर एक दूसरा एक होता है ना वहाँ, एक होता है उमा गुरु पे माथुनि जमजर समय जा सिद्धि फलाऊं रिमा हरिन सर सर चितन गुरु खंड सोचे ताचा मोबे पुनमला लुला कुई चिंजिलो ngala sungye चिंजिलो हिला थुकजी चिंजिलो वांगजी गोरा चिंजिलो डिबजी दोबरा चिंजिलो लमजी जंगोरा चिंजिलो कुजी थोबरा चिंजिलो। ये वांग जो लेने का है ना, इसके बाद वैसे वांग लेना चाहिए, मैंने थोड़ा आगे कह दिया। तो ये वज्र गुरु जप करके ये जो केमडो जो है, ये जो अभी जो प्रार्थना जो है, आता तो आता, नहीं भी आता हो तो आप भावित रूप से कर सकते हैं। ऐसा ले करके फिर उसके बाद एक नाक होता है, उस समय थोड़ा बैठ करके जो वंग जो ओम आ हुम वाला जो मैं पहले बताया था, सफ़ेद ओम, लाल आ और क्या नीला हुम और पीला और नीला जैसा श्री जो नाभि चक्र से नीचे वहाँ से किरण आ करके क्रमशः हैं, पहले शरीर का पाप धुल गया, फिर वाणी का पाप धुल गया, मन का पाप धुल गया, जो भी सूक्ष्म रूप से जितना भी खुरलो है, चा है, नाड़ी सब विशुद्ध हो गया। तो ऐसा समझ करके वो है। सबसे पहले कि वंग जो यहाँ से जो आया जिला, उससे पुमवंग मिला, फिर संगेश का टुलकू निर्माणक आया, प्राप्त होने के लिए संस्कार मिला। दूसरा लाल आ से जो है वहाँ से जिल्लाब आया, फिर वाणी का जो है पाप जो धुल गया, उससे भविष्य में लोंगू संभोग का प्राप्त होने का संस्कार प्राप्त हुआ। फिर हुंग से जो है जो लाइट आकर के जो है किरण आकर के आपके अंदर जो हुंग जो दूषित हुंग है वो पूरा शुद्ध हो गया। माइंड का जो चित्त की जो जितना भी आवरण है, जितना भी टिपा है, जितना भी पाप है वो शुद्धित हो गया। भविष्य में संज्ञ का छिकु धर्म का प्राप्त होने का संस्कार प्राप्त कर लिया। जो श्री है वहाँ से जितना भी सूक्ष्म दोष और जो है सूक्ष्म जो जितना भी त्रुटियां हैं, जितना भी पाप है वो शुद्धिकरण हो करके भविष्य में वो को स्वाभाविक काय प्राप्त होने का संस्कार प्राप्त हो गए। बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत कल्पा संभव है, ऐसा सोच करके मन के अंदर जैसु हिरण की भावना होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। कितना हम लोग भाग्यशाली हैं इस कलयुग में इस तरह के धर्म को जानने की हमारे अंदर क्षमता है और सुन भी रहे हैं, ऐसा सोच करके वंग लेना चाहिए। इसका मंत्र होता है उसके बाद ओम आ हूँ वज्र गुरु पद्मा देवा डाक, यानी काया अभिषेक का ओम, ये काया अभिषेक है। वका अभिषेक का आ, ये वाक अभिषेक है। चित्ता अभिषेक का हूँ, ये चित्त अभिषेक है। सर्वा अभिषेक का श्री, ये जो है नैवल चक्र नाभि चक्र से नीचे जो है वो जो है क्या कहते हैं इसको, शब्दाभिषेक बोलते होंगे या तो क्या बोलते हैं इसका पूरा वो जो है शब्द सिगवंग भरी मुझे बोलते हैं ना, वो आकर के क्रमशः टुलकू लोंगकू छुकू मोवनीकू का गोफंग प्राप्त हुआ समझ करके ऐसा वंग लेना चाहिए। फिर ये सब करने के बाद प्रार्थना होने के बाद थोड़ा सा गम करके, थोड़ा गम करके जो आपने वहाँ गुरुमुचे जो भावित किया था ना, वो गुरुमुचे पूरा किरण में जो है किरण में पूरा क्या कहते हैं विलीन हो करके आप में समाहित हो जाता है। समाहित होकर के आप में विलीन हो करके आप और गुरुमुचे में कोई भेद नहीं है, अभिन्न है समझ करके 5-6 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 2-3 मिनट के लिए पूरा अभेद भाव से, अलग नहीं है। आप खुद ही गुरुमुचे हैं, गुरुमुचे आप हैं, सब है। गुरुमुचे का काय वाक चित लुंगा हिसुम सब आपके अंदर, कुसुम थुक सब आपसे अभिन्न है समझ करके वहाँ थोड़ा जमलन करना चाहिए। ये पाठ बहुत ही जिलब वाला होता है, इसका आदत करना चाहिए, लगा करके वहाँ थोड़ा गुमजलन करना चाहिए। थोड़ा गुमजलन होने के बाद फिर धीरे धीरे उठना चाहिए। उठ करके फिर मुआ मोलम करना चाहिए। मोलम करते समय जो आपके अंदर जो गुरुमुचे आए थे वो तोंगबानी के अंदर विलीन हो गया, आप नॉर्मल में आ जाते हैं। फिर तुरंत गुरुमुचे को वहाँ जो है कल्पित करके पहले जैसा था, फिर वहाँ आकर के केवा दी निर्दुता उर्के लम्बा टुजु ने टोवा चीजा मालिपा ते साला गोपराशु बोल के मलम लगा देगा तो
फिर बहुत हो गया। उसके बाद आपको संबा लंडुमा परचेला फिल्म जो भी आता है उसका पूरा पाठ कीजिए और फिर बाद में जा कर के सोनम दे थमचे सिगवाने थमने ने बेटा नम फमजे दे चेगा नाची पलप टुपाए सिबे छोले टोवा डोलवरा शू। संक्षिप्त में मैंने आपको बताया, इतना भी आप कर सके तो इसका आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ये वज्रयान का एक साधना विधि है। पहले समझने में थोड़ा बहुत कठिन जैसा भी हो सकता है, किसी को तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन सही में गुरु का नामलेन करना होता है तो इस तरह किया जाता है। तो यह है ओम ओम वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ जो मंत्र है ना, उसमें सब समाहित है कहते हैं। मैंने देखा था पेमा कथंग और गुरुमुखी के नाम थे जंगलिंगमा और एक कर्मालिंगपा की कौन है, उनके द्वारा वज्र गुरु का एक व्याख्या किया। उसमें कहते हैं कि सब इसी के अंदर है, जड़ से लेकर फल तक जितना भी धर्म है सबकी 84,000 धर्म सकंद भी इसी के अंदर आ जाता है। फिर 9 यान भी इसी के अंदर आ जाता है। जितना भी सब कुछ जो कुछ भी जैसा मैंने पे में आता है ना, इसी तरह इसके अंदर भी आता है। वो तो आएगा ही ना, क्योंकि गुरु रिम्पोछे जो है धर्म काय की दृष्टि से, चुकू की दृष्टि से नंगवा थाए हैं, संजय होपा में है, लोंगों की दृष्टि से तुकजी छम्बो फवा चेहरे से हैं आवलों की दृष्टि, टुल्कू की दृष्टि से जम्बोलिंग में है। जम्बोलिंग तो जो भी दोनों जॉन बोलते हैं ना, जम्बोलिंग में आकर के लोक कल्याण के लिए थोड़ा दूसरे दृष्टि से आ जाते हैं, तांत्रिक रूप की दृष्टि से। तो इस तरह से भावना करना चाहिए। तो वैसे मैं वज्र गुरु मंत्र का कुछ अर्थ बताना चाहता था, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज इतना ही। फिर दूसरी बार जब हम लोग मिलेंगे तो उस समय में थोड़ा व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। जब तक आकाश है तब तक आकाश के नीचे प्राणी है, उतने ही जन्म हम लोग लेते रहें अगर सही में बोधिचित्त और जंचु संपर्क जमलेन करें और प्राणियों का कल्याण करते रहे। जैसे जैसे शिवाला ने अपने मूलम लेव में कहा गया है, आकाश स्त्री यावत यावत च जगता स्थिति तावन मम सिद्रे भूया जगत दुखानि निगनता भवतु सर्वमंगलम भवतु सर्वमंगलम भवतु सर्वमंगलम। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड के साथ। धन्यवाद।